मैं दुर्गा सिंह बैस करवा चौथ के पावन पर्व पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि इस समय देश में दो राज्यों के चुनाव महाराष्ट्र झारखंड के हो रहे हैं और उसके साथ पूरे देश के कई राज्यों के उपचुनाव भी साथ में हो रहे हैं, जो नवंबर महीने में एक तिथि निर्धारित हो चुकी है और 23 नवंबर को उसकी गिनती भी होने की तिथि निर्धारित हो चुकी है। इसी पर चर्चा मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर तो मैंने पिछले कई बार अपने विचार आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन चूँकि समय चुनाव का है इसलिए इसी पर चर्चा ज़्यादा उचित रहेगा। मित्रों, गांधी जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और परिकल्पना राम राज्य की किया देश में, कि ये देश में हम राम राज्य स्थापित करेंगे, क्या हम उस जगह उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचने का समय है। क्योंकि इस समय देश में अराजकता फैलाने वाले, देश में विघटनकारी शक्तियाँ, अलगाववादी तत्व काफ़ी सक्रिय हैं और इनको ताकत देने वाली जो शक्तियाँ हैं बाहरी देशों में बैठी हुई हैं। तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से ईर्ष्या रखते हैं। भारत की बढ़ती ताकत से उनकी आंख में किरकिरी पड़ गई है, इसलिए भारत को अस्थिर करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हर तरह का सहयोग इन चरमपंथियों, आंदोलनजीवियों को और जातिवादी परिवारवादी नेताओं को संरक्षण और प्रलोभन दे करके सहयोग कर रहे हैं। इससे हमको सावधान रहना चाहिए। और जो संविधान ने मुझे एक बहुत बड़ा हथियार दिया है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत रहेगा और कैसे लोकतंत्र इस देश में शासन करेगा, वो हथियार मेरा वोट रूपी हथियार है, जिन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को मुहैया कराया है। और चुनाव तो हर साल, हर 5वें साल कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, उसमें हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस हथियार का अगर सही प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। और ऐसा होता दिखाई दे भी रहा है। पीछे हम लोगों ने सही निर्णय आज तक नहीं लिया। जो भी हम लोग पीछे स्वतंत्रता के बाद से हम लोग किसी न किसी लालच में, किसी भ्रम, गुमराह और झूठ फरेब करने वालों के चक्कर में, माया जाल में फंस करके उनके इशारे पर ही काम करते रहे हैं। अपने विवेक से, अपने हित में, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कभी हम लोगों ने गंभीर मनन विचार नहीं किया। और इसके चलते हमारे देश की जो स्थिति बनी अभी तक, वो कमज़ोर होती रही। विगत 10 वर्षों में देश में काफ़ी बदलाव हुआ है, ये हमारे सामने देखने को मिल रहा है। दुनिया में भारत की मर्यादा भी बढ़ी है। जो देश मुझे देखना नहीं चाहते थे, आज वो सम्मान दे रहे हैं, भले ही दिखावटी हो, लेकिन उनके अंदर एक भय घुस गया है कि भारत बढ़ता हुआ एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और आने वाले दिनों में दुनिया पर लगता है कि विश्व गुरु के रूप में फिर एक बार राज करेगी। ऐसा वो सोचते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बचे हुए हैं जातिवादियों के, परिवारवादी नेताओं के चक्कर में, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अपने परिवार के हित के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं। वो हमें गुमराह कर देते हैं। हम राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं, बल्कि इनके माया जाल में हम लोगों को ये फंसा कर, उलझा करके अपना मकसद हल कर लेते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप गंभीरता से मनन कीजिए कि क्या आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे विश्व को परिवार के रूप में और इंसानियत के रूप में व्यवहार करने वाला समाज है। ये कभी भी किसी के ऊपर अतिक्रमण और किसी को प्रताड़ित करने वाला समाज नहीं है। और ये देश तभी सुरक्षित है जब हिंदू एकजुट होकर के पूरी ताकत से देश के लिए काम करेगा, तभी देश मजबूत रहेगा। और ये बटा रहेगा तो हमारे तमाम नेता, तमाम लोग जो है हमें चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम अगर बट जाएंगे तो फिर परिणाम क्या होगा, ये आप सबके सामने कहीं न कहीं आप देख रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। इसलिए हिंदू समाज को जातियों में न बांट करके आपस में भाईचारा बना करके सभी हिंदू, जो भी हिंदू समाज में है, चाहे अपने को अगड़ा कहने वाले हों, पिछड़ा कहने वाले हों, दलित आदिवासी कहने वाले हों,
ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, सब बराबर हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। हम सबको अपना एक विचार से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एकजुट होकर के वोट देने के पहले एक बार अवश्य सोचें कि क्या मेरा निर्णय सही है। इन जातिवादियों, भ्रम फैलाने वाले, झूठ फैरे करने वालों के चक्कर में हम पढ़कर अपने वोट को कहीं गलत जगह तो नहीं दे रहे हैं, जिसे हमने गलत कर भी दिया है। उससे आगाह होकर के, उससे सचेत होकर के हम इस बार जो 13 नवंबर और 20 नवंबर के मत पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जो इसमें मतदाता हैं, जो भी देश का नागरिक इसमें हिस्सेदार रहेगा इस बार के चुनाव में, उससे मैं सभी से कहना चाहूँगा और विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए एकजुट होकर कर अपने वोट का इस्तेमाल राष्ट्रवादी दलों के ताकत दीजिए, जिससे आपकी एकता, संप्रभुता और समरसता देश में बनी रहे और तीव्र गति से देश विकास करे और दुनिया के निगाहों में महाशक्ति और विश्वगुरु बने। हमारी यही कामना है और मैं ऐसा ही सोचता हूँ, ऐसे ही मेरे विचार हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार रखिए और मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।